तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसक्यूएल में एक प्राइमरी की क्या होता है, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है जिससे हम एक प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकें। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक स्टूडेंट टेबल था जिसमें हमने एक रोल नंबर कॉलम को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था। पहला तो एक हर एक वैल्यू पूरे कॉलम में एक यूनिक होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो एक रोल नंबर एक ऐसी कॉलम है जिसमें कोई भी दो रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। हर स्टूडेंट को एक यूनिक रोल नंबर मिला ही होता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जिसमें हम एक कॉलम को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का था। कॉलम नेम, उसके बाद उसका डाटा टाइप। जिस भी कॉलम को आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करना है, लास्ट में प्राइमरी की लिख देना है। ठीक है, और एज इट इज़ आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये सिचुएशन है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर कोई भी एक कॉलम आप एक प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये एक स्टूडेंट टेबल है जो टॉपर स्टूडेंट है उनका डिटेल्स को स्टोर कर रहा है ये। तो दो कंडीशंस है प्राइमरी की अगर आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करना है तो। पहला कि वो एक एम्प्टी वैल्यू नहीं हो सकती है कोई भी। दूसरा, हर एक वैल्यू पूरे कॉलम में दूसरी वैल्यू से यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला कॉलम में देखिए, CS कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपका दो बार आ चुका है। सेम वैल्यूज हो गया एक कॉलम में। और मैकेनिकल ब्रांच भी आपका दो बार आ चुका है, सेम वैल्यूज हो गया एक ही कॉलम में। तो आप इसको ऐसे प्राइमरी की इस कॉलम को डिक्लेयर नहीं कर सकते। वैसे ही हर ब्रांच में 5 सेक्शन है, ए से लेकर ई तक। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो हम इस कॉलम में देखेंगे सेक्शन कॉलम में। इस कॉलम में भी दो वैल्यू सेम है। बी सेक्शन सेम है, ए सेक्शन से रिपीट हुआ है। तो ये कॉलम भी आपका प्राइमरी की नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, क्योंकि इसका हर एक वैल्यू यूनिक नहीं है। वैसे ही नेम, विशाल दो बार रिपीट हुआ है, पंकज दो बार रिपीट हुआ है। और ऐसे ही मार्क्स आपके 85, 90, ये मार्क्स आपके दो बार रिपीट हो चुके हैं। तो हर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से यूनिक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, एक और कंडीशन होता है। अगर अगर कोई भी एक सिंगल कॉलम एक प्राइमरी की नहीं बन सकता, तो यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक प्राइमरी की कैसे बना सकते हैं, कोई भी तीन कॉलम को मिला के आप एक प्राइमरी की बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नेम, सेक्शन और नेम कॉलम, इन तीनों को मिला के एक प्राइमरी की बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम सबसे मेन है। आप एक नेम से ही एक स्टूडेंट के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर वाली कॉलम है ही नहीं। लेकिन अगर रोल नंबर वाली कॉलम होती तो आपका ये कंडीशन आता ही नहीं, क्योंकि एक रोल नंबर तो हर एक स्टूडेंट को अलग ही मिलता है। तो आप उसको सीधा प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते थे। पर यहाँ पे बट यहाँ पर आपका मेन है आपका नेम। आपका नेम जब आपके पास है तो आप उस स्टूडेंट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर विशाल को ढूंढेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट का विशाल है। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का विशाल है। तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी आपके पास दो विशाल है। तब आप सेक्शन के लिए जाएंगे, कौन से सेक्शन में है। एक तो ए सेक्शन में, एक बी सेक्शन में। इसलिए आपको नेम को तो लेना बहुत ज़रूरी है। नेम आपका प्राइमरी की होना ही चाहिए। उसके साथ आपको क्या कॉम्बिनेशन लेना होगा, ये डिपार्टमेंट नेम और सेक्शन दोनों कॉम्बिनेशन को लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ नेम लेके सेक्शन लेंगे तो ठीक है, आपके पास विशाल है और वो ए सेक्शन में है, ये दोनों आपका प्राइमरी की हो गया। तो अब वो कौन से डिपार्टमेंट में है आपको क्या पता, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है या सिविल डिपार्टमेंट में। वैसे ही अगर आप नेम और डिपार्टमेंट नेम को, इन दोनों कॉलम को आप अगर वो लेते हैं प्राइमरी की, तो आपके पास विशाल है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, लेकिन वो कौन सी सेक्शन में है आपको नहीं पता। वो ए सेक्शन में भी है, आपके बी सेक्शन में भी है। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, तीनों कॉलम को मिलाकर ही आपको एक प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन में अगर आपको तीन कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करना है, तो टेबल क्रिएट करते समय वो कैसे करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको कॉलम वन और कॉलम टू को आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करना है। तो आपको
पिछली बार की तरह ऐसे नहीं, किसी एक कॉलम के आगे जाके प्राइमरी की नहीं लिख देना है। अगर आप सोचेंगे कि आप दोनों कॉलम के आगे जाके प्राइमरी की लिखेंगे तो वैसे डिक्लेयर नहीं हो सकता, वो आपको एरर दिखा देगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, सारे कॉलम नेम और उनके डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के बाद लास्ट में लिखना है प्राइमरी की ब्रैकेट ओपन, और जो भी कॉलम के नेम है, कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2। ये इस सिचुएशन के लिए अगर आपको दोनों कॉलम को आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करना है। मोर देन वन अगर आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करना है कॉलम्स को, तो आपको इस तरीके से उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये हो गया, उसके बाद आपका नॉर्मल ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। आपका इस प्रकार का होगा सिंटैक्स। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को, जैसे हमने ये 3 कॉलम को देना है, तो तीनों कॉलम को अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को, मोर देन वन कॉलम को आपको प्राइमरी की डिक्लेयर करना है, तो कुछ इस प्रकार का होगा आपका सिंटैक्स। ठीक है, तो अभी हम ये प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, उस डेटाबेस को यूज़ करना है ताकि आप उसमें एक टेबल को क्रिएट करके वैल्यूज़ को स्टोर कर पाओ। तो अभी हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो पहला कॉलम था हमारा, क्या था, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो था एक कैरेक्टर टाइप का, 5 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद था हमारा सेक्शन। सेक्शन जो फिर से एक कैरेक्टर टाइप को स्टोर कर रहा था, इसमें हमें एक कैरेक्टर एनफ है क्योंकि वो एक कैरेक्टर ही होता है एक सेक्शन। और वैसे ही हमारा था फिर नेम। नेम स्टोर करेगा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू 15 कैरेक्टर्स तक, क्योंकि नेम लंबा भी हो सकता है, तो हम इसको ऐसे लेंगे। वैसे ही था एक और कॉलम मार्क्स, जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। ठीक है, ये रहा हमारा डिपार्टमेंट, सेक्शन एंड नेम कॉलम हो गया, मार्क्स कॉलम हो गया। उसके बाद हमें इन सबको प्राइमरी की डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए क्या है, प्राइमरी की ब्रैकेट ओपन डिपार्टमेंट कॉमा सेक्शन। हमें इन 3 कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करना है, डिपार्टमेंट सेक्शन एंड नेम। सेक्शन कॉमा नेम, ये हमने ब्रैकेट किया क्लोज, एंटर। नॉर्मल आपका जो ब्रैकेट आपने यहाँ पे ओपन किया था, उस ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है। लास्ट में आएगा आपका सेमीकोलन, एंटर। तो ये देखिए आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आप अभी टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्राइब टेबल का नेम स्टूडेंट। तो ये देखिए यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, और ये आपका प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया आपने। वैसे ही सेक्शन कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, नेम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्राइमरी की, मार्क्स इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो ये देखिए प्राइमरी की जहाँ पर भी आपने डिक्लेयर किया है वहाँ पे आपको नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कह रहा है कि आपको नल वैल्यू अलाउड नहीं है यहाँ पे डालना, आपको यहाँ पे वैल्यूज देना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, आप जाके उस वीडियो को चेक कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या है, हम लोग वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू है, CS A विशाल 85, CS कॉमा A सेक्शन कॉमा विशाल कॉमा 85। तो जो भी कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप था उसको आपको कोट्स में डिक्लेयर करना है, याद रखिए, वरना आपको एरर एरर आएगा। तो ये हमने दिया सेमीकोलन, एंटर। तो क्वेरी ओके, आपका पहला रो एंटर हो चुका है। आपका वैल्यूज चेक करने के लिए है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। ठीक है, ये देखिए आपका पहला रो सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। तो अभी हम दूसरा रो एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार हम फिर से ये वाला रो लेंगे,
कंप्यूटर साइंस वाला। ठीक है, तो सी एस सेक्शन बी, नेम है विशाल। सी एस सेक्शन है बी, नेम तो विशाल ही है, मार्क्स आपका है 90। ये देखिए हमारा अगला वैल्यू भी एंटर हो गया। तो अभी चेक करने के लिए टेबल एंट्रीज, ये देखिए ये आपका सक्सेसफुली दोनों रो एंटर हो चुका है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, जहाँ पर भी प्राइमरी की लिखा हुआ है तो आपका उस जैसे आपने ये कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर किया डिपार्टमेंट को, यहाँ पे देखिए प्राइमरी की डिक्लेयर हो गया। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू सेम नहीं हो सकती थी, अगर आपने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है तो कोई भी दो रो का वैल्यू सेम नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें ये अलाउ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डिपार्टमेंट, सेक्शन और नेम, इन तीनों कॉलम को एज अ सिंगल कॉलम ही ट्रीट कर रहा है, और ये एक सिंगल रो है। ठीक है, तो अभी ये पूरा कॉलम एक सिंगल कॉलम एज ए ट्रीट कर रहा है। ये तीनों की मिलाकर प्राइमरी की बन रहे हैं, ये तीनों कॉलम्स को मिलाकर हमने प्राइमरी की बनाया, तो इसलिए वो इन तीनों कॉलम्स को एज सिंगल कॉलम ट्रीट कर रहा है। तो ये है हमारा रो। तो अभी क्या है, कंडीशन क्या थी, एक सिंगल रो अगले रो से कभी सेम नहीं हो सकता पूरे कॉलम में। तो ये देखिए ये रो हो गया और ये रो हो गया, यहाँ पर एक वैल्यू डिफरेंट है, तो ये एंटायर रो इस एंटायर रो से डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ये इसको एज अ प्राइमरी की अलाउ कर रहा है। वरना अगर आप ये वैल्यू भी सेम दे देते, तो ये देखिए हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर ये हमने दिया बी, हम दोबारा से बी सेक्शन के विशाल और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को एंटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमें क्या एरर देगा, अब ये अलाउ नहीं करेगा। ये देखिए क्योंकि हाँ ये बोल रहा है आपकी डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, सी एस बी सेक्शन का विशाल और की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी। ये देखिए यहाँ पे इसने एक साथ दिखाया है सी एस बी एंड विशाल, क्योंकि ये इसको एज अ सिंगल कॉलम ट्रीट कर रहा है। तो ये बोल रहा है ये रो और ये रो आपका सेम हो रहा है, डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की में कोई भी दो रोज सेम नहीं हो सकते सेम कॉलम में। तो आई होप गाइज आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम और भी दूसरे एग्जांपल्स के साथ वीडियो बनाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।